अम्मान में इजरायली दूतावास पर फायरिंग, 3 पुलिसकर्मी घायल, बंदूकधारी मारा गया। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में स्थित इजरायली दूतावास पर रविवार सुबह फायरिंग की एक बड़ी घटना सामने आई। ये हमला उस समय हुआ जब बंदूकधारी ने दूतावास के पास गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस कार्रवाई में फायरिंग करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने मार गिराया, जबकि घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस और एम्बुलेंस वालों को तैनात किया गया। घटना का विवरण। रविवार सुबह अम्मान के एक व्यस्त इलाके में इजरायली दूतावास के पास गोलीबारी की आवाजें सुनी गयी। बंदूकधारी ने पहले दूतावास की ओर गोली चलाई और फिर जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे घेरने की कोशिश की तो उसने और भी गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में किया गया। घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना के बाद से आसपास के इलाकों को पूरी तरह से घेर लिया और एम्बुलेंस को तुरंत मौके पर भेजा गया। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने आसपास के लोगों से अपने घरों में रहने और इलाके को छोड़ने से बचने की अपील की है। पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा इंतजाम। घटना के तुरंत बाद जॉर्डन की पुलिस ने दूतावास और उसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह से बंद कर दिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये एक सुसंगठित हमला हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि हमले में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। हालांकि हमलावर के साथ किसी और के शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले अम्मान में इजरायली दूतावास के आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे क्षेत्र को एक बड़े पुलिस बल द्वारा घेर लिया गया है और भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय प्रतिक्रिया और गांजा संघर्ष का प्रभाव। अम्मान में इजरायली दूतावास पर इस हमले की घटना कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ महीनों से खासकर गाजा युद्ध के बाद इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की संख्या में इजाफा हुआ है। इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष के दौरान जॉर्डन ने नागरिकों ने भी लगातार इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। अम्मान में स्थित इजरायली दूतावास के पास समय समय पर ऐसे विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, जिनमें लोग इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और गाजा में होने वाले हत्याओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। ऐसे माहौल में इस तरह की घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। हालांकि ये घटना इस बार एक अलग संदर्भ में हुई है। हमलावर ने दूतावास की सुरक्षा को चुराने की कोशिश की थी, जो ये संकेत देता है कि वह हमला किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक उद्देश्य के तहत कर रहा था। पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया ने हमलावर को मौके पर ही नष्ट कर दिया, जिसमें किसी और गंभीर घटना को होने से रोका जा सका। जॉर्डन और इजराइल के संबंध। जॉर्डन और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध पिछले कुछ दशकों से स्थिर रहे हैं। 1994 में जॉर्डन और इजराइल के बीच शांति संधि हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने अपने दूतावास खोले थे। हालांकि ये संबंध हमेशा ही विवादों और तनावों से घिरे रहे हैं, विशेषकर इजराइल पालस्तीन संघर्ष के संदर्भ में। जॉर्डन, जो कि एक प्रमुख अरब देश है, इजराइल के साथ अपने रिश्तों की कभी भी पूरी तरह से मैत्रीपूर्ण नहीं रख पाया है, खासकर जब इजराइल के गाजा और वेस्ट बैंक में सैन्य अभियानों की बात आती है। विश्लेषण और भविष्य की आशंका। इस फायरिंग की घटना से ये स्पष्ट होता है कि मध्य पूर्व में राजनीतिक और सैन्य तनाव अपने चरम पर है। जॉर्डन में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच इस तरह की घटना स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। इजरायली दूतावास पर हमले से ये सवाल भी उठता है कि क्या मध्य पूर्व में शांति की कोई संभावना है। इजराइल और उसके पड़ोसी देश के बीच तनाव लंबे समय से बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि गाजा संघर्ष के चलते न केवल इजराइल के खिलाफ बल्कि जॉर्डन, लेबनान और अन्य अरब देशों में भी इजराइल विरोधी भावनाएं बढ़ी है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है, जिससे सुरक्षा स्थिति और भी जटिल हो सकती है। जॉर्डन में इजरायली दूतावास पर हुई फायरिंग की घटना ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि मध्य पूर्व में राजनीतिक तनाव और सैन्य संघर्षों के चलते सुरक्षा खतरे में रहती है। हालांकि पुलिस ने हमलावर को मार गिराया और स्थिति पर काबू पा लिया, लेकिन इस हमले से ये साफ है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।